हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी। पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थी। क्यों इसराइल का आता है? उनको तस्लीम शर्म का मुकाम है। अरब मुल्कों में, आम स्टोरों में। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा की जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे? तो इंसाफ फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मुरासिम है, हमारे हुक्मरानों के इतने तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनको वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हुमान साहब ने क्या आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है। जब पाकिस्तान की सेना से प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश है जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक के इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से ही नहीं मिले और आखिरकार 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अपने जो जनरल सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देशों में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश है जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली ये है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरी ये कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब पर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर दुनिया की राजनीति में दखल की, इस्लामिक देशों में बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही हैं। इन्हीं वजह से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सऊदी अरब की तरह
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा पर बात करो बुर्ज खलीफा पर क्या हो रहा है, वो किसकी लाइटिंग हो रही है, इसराइल की हो रही है, इंडिया की हो रही है, जिसकी भी हो रही है उसको छोड़ो। आप लोग ये सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा झंडा वहां पर हो, लेकिन ना भाई वो इधर उधर की बातें मारी जा रहे हैं। इंडिया में ये हो गया, UAE में हो गया, फलस्तीन में ये हो गया। बात ये है कि तुम लोग मतलब बात करो बल्कि हैवी सीन है। मतलब भारत का काफ़ी अच्छा ताल्लुक है सऊदीया के साथ, और बाकी कतर में यार बहुत आसानी से इंडिया जो है जा सकता है। मतलब कि वीज़ा अगर लगवाए तो कोई मतलब कि मसला नहीं हो सकता, और बड़ी आसानी से वहाँ जाके अपना कारोबार शुरू कर सकता है। ये सब जो करते हैं भुगतना अवाम को पड़ता है। सही बात इनको क्या है, इनका तो ये कहीं भी जाके रह लेंगे, बोल देते हैं कि गलती हो गई। आप लोगों की गलतियां हमारे सर पे क्यों, हमें क्यों हर चीज से मतलब सजा मिलती है? आपकी गलतियां अवाम को मिलनी होती है। वो तो 3 रंग के तिरंगा से पाकिस्तान मीडिया चल चल के काँप रहा है और इतनी जलन मची पड़ी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया की या फिर कोई भी कंट्री भारत का झंडा फहरा के वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है काम निकलवाना है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के क्योंकि उनकी हालत इतनी खस्ता हाल है तो क्या करेगा कोई उनका झंडा फहरा के, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। अब भारत से उनके रिश्ते अच्छे बनाने हैं, भारत से जो कमाई है वो करनी है, तो उसी बात है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी आज की हमारी मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको हमेशा देखने में मजा आती है, वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। मिलते दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।